हेलो, नमस्ते, दिस इज समता लसोटिया। आज हम बात करेंगे ऑक्सीजन लेवल की। प्रेजेंट सिनारियो में सबसे ज़्यादा जो देखा जा रहा है वो लोगों में ऑक्सीजन की कमी और ऑक्सीजन में जो उसका स्तर जो गिरता जा रहा है उसके रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे कि थ्रू योग और प्राणायाम आप उसको कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा अगर हम लोग देखा जाए तो प्रेजेंट सिनारियो में लोग योग और प्राणायाम के महत्व को इतना नहीं ध्यान दे रहे हैं। कोविड की सिचुएशन आने के बाद लोगों को ये पता चला है कि हमको योग और प्राणायाम भी करना चाहिए। योग और प्राणायाम आपके लिए सबसे बेटर है, सबसे महत्वपूर्ण है। आप घर में रह के कभी भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई ज़्यादा इक्विपमेंट्स की आवश्यकता नहीं है। अगर हम ऑक्सीजन लेवल की बात करें तो हमारी बॉडी को एक डेली रूटीन लाइफ में जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, एक दिन में 6000 लीटर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी को एक दिन के अंदर रहती है। ठीक है, अगर हम कोई भी योग और प्राणायाम नहीं करते हैं या कोई भी ऐसी चीज नहीं करते हैं जिससे हमारे ऑक्सीजन स्तर बढ़े, तो वो 6 लीटर जो हमको ऑक्सीजन चाहिए होती है वो नॉर्मल रूटीन लाइफ में हम लोग नहीं ले पाते हैं। योग और प्राणायाम इसलिए किया जाता है कि अगर आप योग और प्राणायाम नहीं करते हैं तो आप 6 लीटर में से केवल बिना कुछ व्यायाम या ऑक्सीजन बिना कुछ प्राणायाम किए आप केवल 1500 लीटर ऑक्सीजन ही ले पाते हैं। जो आप नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं पूरे डेली दिन में, वो चीज है। तो आपको इसीलिए बोला जाता है कि प्राणायाम कीजिए। प्राणायाम क्या है? प्राणायाम एक ऐसी चीज है जिसमें आप अपने सांसों को सांस लेते और छोड़ते तो आप वैसे भी हैं पूरे दिन में, बट प्राणायाम इसलिए किया जाता है कि आप सांसों को लंबी गहरी सांसें लें और सांसें छोड़ें। प्राणायाम मतलब इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। तो 6000 में से अगर आप नॉर्मल रूटीन बिना कुछ व्यायाम प्राणायाम किए आप सिर्फ अगर 1500 लीटर ही लेते हैं तो वो बहुत कम है और इसीलिए लोगों के ऑक्सीजन का स्तर धीरे धीरे कम होता जा रहा है। इसीलिए कहा जाता है कि डेली रूटीन लाइफ में आप लोग प्राणायाम कीजिए जिससे कम से कम एटलीस्ट 3-3,500 लीटर आपके अंदर ऑक्सीजन जा सके। आज हम बात करेंगे ऑक्सीजन लेवल इंक्रीज करने के लिए 3 प्राणायाम हम लोग करेंगे आज। पहला प्राणायाम हम लोग करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। सेकंड, अनुलोम विलोम। ये प्राणायाम कम और आप बोल सकते हैं क्रिया है, वो हम लोग करेंगे। थर्ड हम लोग करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। ये तीनों ऐसे प्राणायाम हैं जिनसे कहीं ना कहीं आपका ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है। मैं प्राणायाम के बारे में एक चीज और आपको बता देती हूँ। लोगों के मन में बहुत सारी चीजें और बहुत सारे मिसकंसेप्शन है कि हम लोग प्राणायाम कैसे करें, हम लोगों को ये नहीं होता है, वो नहीं होता है। प्राणायाम करने के लिए कोई आपके सिटिंग पोस्चर्स पर्टिकुलरली कोई सिटिंग पोस्चर्स नहीं होते हैं। बस आप एक खड़े होके नहीं कर सकते और आप एक सो के प्राणायाम नहीं कर सकते। आप किसी भी स्थिति में बैठे हैं, आप चेयर पे बैठिए, आप बिस्तर पे बैठिए, आप किसी पे भी बैठिए, आप वज्रासन में बैठिए, आप पालती मार के नहीं बैठ सकते हैं तो आप ऐसे बैठिए और किसी भी पोस्चर में जो आपको कंफर्टेबल हो आप उसमें बैठ सकते हैं। बस एक चीज का हमेशा ध्यान रखना होता है आपको कि आपकी जो पूरी बॉडी है, मतलब आपकी स्पाइन, आपकी कमर, आपकी नीज, आपकी गर्दन, ये सब एक पोस्चर में सीधी होनी चाहिए। बाकी आप कहीं भी शांत वातावरण में प्राणायाम कर सकते हैं। इसके लिए मिसकंसेप्शन आपको नहीं रखना। ठीक है, चलिए फिर हम शुरू करते हैं। तीनों प्राणायाम कैसे करना है आप मेरे साथ प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। हम जो प्राणायाम करेंगे वो हम लोग 20-20 के स्लॉट में करेंगे। फर्स्ट 20 बार करके रुकेंगे, फिर 20 बार करके रुकेंगे, फिर 20 बार करके रुकेंगे। तीनों प्राणायाम हम लोग 20-20 बार करेंगे। प्राणायाम के लिए एक चीज और बताना चाहूंगी। जब भी हम लोग प्राणायाम करते हैं तो एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा आप लोग, प्राणायाम हमेशा जो भी फास्ट प्राणायाम होते हैं, जो भी स्पीडी प्राणायाम होते हैं वो आप लोगों को पहले करने होते हैं और धीरे 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 आपको शांत पे आना होता है। मतलब आपको स्पीडी वाले जो प्राणायाम है वो पहले कर लें। जैसे भस्त्रिका जो है वो थोड़ा सा स्पीडी होता है, कपालभाति हल्का सा स्पीडी होता है, वो आप पहले कर लें। लास्ट में आपके माइंड को शांत करने वाले भ्रामरी प्राणायाम, अनुलोम विलोम आराम से करें। प्राणायाम का मेन प्रोसेस यही है। लोग बहुत सारे प्राणायाम कर तो लेते बट उन्हें ये पता नहीं होता है पहले भ्रामरी कर लेते फिर ये कर लेते नहीं। पहले आपको स्पीडी करना होता है, आफ्टर दैट आपको धीरे धीरे शांत उन पे प्राणायाम पे आना होता है। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करेंगे। फर्स्ट भ्रामरी, फिर भस्त्रिका और फिर अनुलोम विलोम। शुरू करते हैं भस्त्रिका। प्राणायाम कैसे करते हैं?
भस्त्रिका प्राणायाम में सबसे पहले इनहेलेशन और एक्सहेलेशन दो चीज मैटर करती है। इसमें अपन हाथों का उपयोग करेंगे। हाथों का उपयोग इसलिए किया जाता है ताकि आप जो सांसें ले रहे हैं और जो सांसें छोड़ रहे हैं वो आपको पता चले और आपको स्मूथ वे में आपका भस्त्रिका प्राणायाम हो सके। इसमें कैसे करना है देखिएगा। जब आप हाथों को ऊपर करेंगे तो आप इनहेलेशन करेंगे, मतलब आप सांसों को लेंगे, और जब आप हाथ नीचे करेंगे तब सांसों को छोड़ेंगे। क्या हुआ? इनहेलेशन, एक्सहेलेशन। ठीक है, चलिए करते हैं 20 बार। कमर सीधी, आंखें सामने। चाहे तो आप प्राणायाम आंखें बंद करके भी कर सकते हैं, आंखें खोल के भी कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है आपको कैसे करना है। बहुत ज्यादा हम लोग लो भी नहीं करेंगे, बहुत ज्यादा हम लोग फास्ट भी नहीं करेंगे, हम मीडियम रेंज में करेंगे। कोशिश करना मेरे साथ करने की। 20 बार करेंगे हम लोग टोटल। चलिए स्टार्ट करें। स्टार्ट। प्रत्येक प्राणायाम को करने के बाद आपको 2 सेकेंड के लिए मिडिल ब्रेक आप ले सकते हैं। आप 2 सेकेंड के लिए आंखें बंद करके एकदम शांत मन से बैठिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये हो सकता है आपको 20 बार करने में ही आपको पसीना आने लगे, आपको स्वेटिंग की प्रॉब्लम होने लगे, तो आप रुक सकते हैं और 20 बार और कर सकते हैं। एक बार में 20 से ज्यादा आप ना करिएगा। अगर आप, हो सकता है कुछ लोग पहली बार प्राणायाम कर रहे होंगे, तो उनके लिए 20-20 का स्लॉट आप रख सकते हैं। चलिए सेकंड प्राणायाम पे हम लोग बढ़ते हैं, सेकंड क्रिया पे हम लोग बढ़ते हैं, दैट इज अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम के लिए क्या करना होता है देखिएगा। सबसे पहले राइट नोजल से हम लोगों को इस टाइप से सांसों को लेना है, लेफ्ट नोजल से सांसों को छोड़ना है। जहां से आपने खत्म किया लेफ्ट साइड से, वहीं से आपको अगेन इनहेल करना है और लेफ्ट वापस राइट साइड से एक्सहेल करना है। ये प्रोसेस कंटिन्यूसली हम 20 बार करेंगे। कोशिश करिएगा मेरे साथ प्रैक्टिस करने की। आप रोज ये प्राणायाम मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं आराम से। चलिए स्टार्ट करेंगे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 'एकदम शांत मन से 2 सेकंड का
आप लोग ब्रेक ले सकते हैं। अगेन इसको आप लोग 20 बार और कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इन सभी चीजों में आप एक चीज अवश्य ध्यान रखिएगा, आप लोगों को इनहेलेशन और एक्सहेलेशन प्रॉपरली करना है। आपको लंबी गहरी सांस लेनी है, आपको लंबी गहरी सांस छोड़नी है। अनुलोम विलोम में बेसिकली ये चीज ध्यान रखिएगा, जिनको नाक में से ब्लीडिंग की प्रॉब्लम रहती है हल्की हल्की गर्मी में, वो थोड़ा इसको अवॉइड करिएगा तो ज्यादा ठीक रहेगा। ठीक है, शुरू करते हैं भ्रामरी प्राणायाम। कैसे करेंगे देखिए। टेक योर पोजीशन फर्स्ट, स्टार्ट करेंगे। हर प्राणायाम के बाद आपको 2 सेकंड ऐसे ही शांत बैठे रहना। चलिए, आज हमने बात की ऑक्सीजन स्तर को बढ़ाने के लिए 3 प्राणायाम की। हम और भी नए वीडियोस के साथ आपके लिए वापस लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप खुश रहिए। कोविड में अपने आप को और अपनी फैमिलीज को कैसे किस तरह से प्राणायाम के थ्रू आप लोग अच्छा और सेफ रख सकते हैं, स्वस्थ रख सकते हैं, करिएगा प्राणायाम। कमेंट करके बताइएगा आपको कितने अच्छे लगे और आपके लिए कितने यूजफुल रहे। अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने नेबर्स, अपने वेल विशर्स के साथ, अपने गुड रिलेशंस वालों के साथ, अपनी फैमिली वालों के साथ सब लोग शेयर कीजिए।